इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे अजब गजब के आविष्कार किए हैं जिसके कारण बड़े से बड़े काम को भी हम बड़ी आसानी से निपटा लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न जंगल, जिसके गर्भ में न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं अमेज़न जंगल के एक ऐसे सफर पर जहां के रहस्यों के बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफी हैरत अंगेज वीडियो साबित होने वाला है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। अमेज़न कितना विशाल है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर यह कोई देश होता तो ये दुनिया के 9वें सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता। हालांकि इन सभी बातों से अलग वैज्ञानिकों का दिमाग उस समय पूरी तरह से हिल गया जब उनकी नजर इन आकृतियों पर पड़ी जो ज्यादातर स्क्वायर और सर्किल शेप में बनी हुई थी। उन आकृतियों पर वैज्ञानिकों की नजर तब पड़े जब कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से अमेज़न जंगल के रहस्यों को समझने के उद्देश्य से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। इन जंगल में उन आकृतियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इन आकृति को जियोग्लिफ्स का नाम दिया और अंदाजा लगाया कि उन आकृतियों को आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया होगा। लेकिन उन आकृतियों को कब, किसने और क्यों बनाया होगा, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न का जंगल काफी घना होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा भी है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों के अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आप इस बात को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि इस जंगल के अंदर कई आदिवासी और जनजाति के लोग रहा करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग तो इस जंगल के किनारे पर ही अपना बसेरा बनाकर रहते हैं, जो बाहर के आने वाले लोगों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करते। लेकिन इस जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी ट्राइब्स निवास करते हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटकर अपनी ही दुनिया में मगन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में भी ये ट्राइब्स पूरी तरह से आदि मानव की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं, जो जंगली जानवर के मांस को खाकर अपना गुजारा करते हैं और पेड़ के पत्तों और छालों को अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस जंगल के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहां तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो ये ट्राइब्स उसे मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देरी नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपनी इस दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। यही कारण है कि उनके बारे में बहुत कम जानकारी और तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी है। और ये ट्राइब्स आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। बॉइलिंग रिवर। दी सनेट टिम्पेस्का नदी, जिसे आमतौर पर ला बोम्बा के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी कोई आम नदी नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबलता रहता है, जिसका औसत तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और कुछ जगह पर तो इनके पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। शायद यही कारण है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी से लवरेज इस नदी की लंबाई 6.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फीट है, जबकि इसकी गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि नदी जहां एक और इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, वहीं इस जंगल में रहने वाले जीव और जंतुओं के लिए भी मौत के दरिया से कम नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई जीव जंतु इस नदी में गिर जाते तो इस नदी की गर्म पानी में झुलसकर उनकी सिर्फ हड्डियां ही शेष रह जाती है। वॉकिंग ट्री। हरे भरे पेड़ पौधों से अटा पड़ा अमेज़न जंगल को दुनिया के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंगल में मौजूद हजारों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखकर इसके बदले में हम इंसानों के लिए बिल्कुल फ्रेश
ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में मौजूद इन पेड़ पौधों से पूरी दुनिया के ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा से भी अधिक मिलता है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में लगभग 16,000 पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों में करीब 380 बिलियन पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों के बीच में पाम ट्री की प्रजाति काफी विचित्र होने के साथ साथ काफी अविश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल हम इंसान की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल जिस जगह पर सूर्य की रोशनी आती है वहां पहुंचने के लिए ये पाम ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और उसके साथ ही इस पेड़ की जड़ें भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि इस पेड़ की रफ्तार भले ही कम होती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। चलिए अब आपको हम अमेज़न जंगल के उस रहस्य से भी रूबरू करवाते हैं, जिसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए सन 1920 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर पर्सिवल फाउसेट ने पीड़ा उठाया था। दरअसल मेजर को किसी लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुराना एक दस्तावेज मिला था, जिसमें एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि पुर्तगाली खोजकर्ताओं को अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर देखने को मिला था जिसके अंदर बने घरों के दीवार और छतें सोना और चांदी के थे। बस फिर क्या था, मेजर अपने कुछ साथियों के साथ और सामान से लैस होकर उस शहर की तलाश में निकल पड़े, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि ये मेजर पर्सिवल फाउसेट वही शख्स हैं जिसने 60 से 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। हालांकि अपने अभियान के दौरान मेजर सालों तक सिटी ऑफ जी की तलाश में अमेज़न जंगल की खाक छानते रहे और इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को एक खत भी लिखा था, जिसे किसी लोकल आदमी के हाथों भिजवाया था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि उनकी टीम सिटी ऑफ जी के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। बस यही वह आखिरी लेटर था जिसके बाद मेजर और उसके साथियों का कोई भी अता पता नहीं चला। हालांकि गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया, लेकिन ये लोग भी लौटकर वापस नहीं आए और ये रहस्य आज भी एक रहस्य बनकर ही रह गया कि मेजर की टीम और उन्हें ढूंढने गए करीब 200 लोगों को आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई। एलियंस। लेकिन अब हम इस जंगल से जुड़े एक और ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल एलियन से भी अछूता नहीं है और इस जंगल में यूएफओ को देखने की बात भी जोर शोर से की जाती रही है। ऐसे में एलियंस का इस जंगल में पाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए, जिन्हें हम एलियंस के रूप में जानते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर जगह हो सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि मौजूदा समय तक जितनी भी खोजकर्ता इस जंगल में जा चुके हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखा है जिससे ये कहा जा सके कि अमेज़न जंगल में एलियंस के कदम पहुंच चुके हैं। मैरी कॉक्सी। दुनिया के 9 देशों के बॉर्डर को छूने वाला अमेज़न जंगल, जिससे जुड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिकों ने सालों साल इस पर रिसर्च करते आए हैं। लेकिन उस वक्त इन वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो देखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई देता था, और वह कोई और नहीं बल्कि मैरीकॉक्सी प्रजाति का एक खूंखार जानवर था जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट के आसपास थी। और वह जानवर दिखने में इतना खूंखार नजर आ रहा था कि उसे देखते ही ब्रिटिश खोजकर्ता के मानो हलक सूख गए और वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैरीकॉक्सी ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश में लग गया, जिसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता ने आनन फानन में मैरीकॉक्सी को टारगेट किए बगैर अपने बंदूक से कुछ गोलियां दाग दी, जिससे डरकर मैरीकॉक्सी थोड़ी देर के लिए हट गया और इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश खोजकर्ता अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। चलिए अब बात करते हैं उन मिस्ट्रीज बॉल के बारे में जो अमेज़न जंगल से जुड़े कई ऐसे रहस्यों में से एक हैं। इन बॉल्स को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यताएं हैं कि इन्हें प्राचीन काल में पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो सबसे बड़े हैरान करने की बात यह है कि प्राचीन समय में बिना किसी औजार के इंसानों ने
इस तरह के स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया होगा, ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। और शायद यही कारण है कि बिल्कुल गोल आकार शेप में बने पत्थर के टुकड़ों को मिस्ट्रीज बॉल के नाम से जाना जाता है। अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए अमेज़न जंगल जहां से होकर गुजरती है, वह नदी जिसे पूरी दुनिया अमेज़न रिवर के नाम से जानती है। 6840 किलोमीटर के एरिया में फैली ये नदी भी अमेज़न जंगल की तरह ही अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए हैं। एक और जहां साइज के मामले में इस नदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, वहीं पानी के बहाव के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस नदी से सिर्फ एक सेकंड में औसतन 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है और सीधे जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पानी के मामले में अगर पूरी दुनिया में लगभग 10 से 15 टॉप नदियों को भी एक साथ मिला दिया जाए तो भी उन नदियों का पानी मिलकर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।